हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 देखें है। देखो यहाँ पर रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, पाई के क्या इक्वल दिया है, सी अपॉन पे डी, बोले तो सर्कमफेरेंस अपॉन पे डायमीटर। उसके बाद दिस सीम्स टू contradict the fact the pi is irrational. How will you resolve this contradiction? अगर मैं contradiction की हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब हो जाएगा विरोधाभास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, जो पाई है उसको हमको डिफाइन करना है कि वो रेशियो है सर्कमफेरेंस के, और डायमीटर भी बोल रखा है। मीन्स ये है कि पाई दे रखा है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर के इक्वल, और उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है जो पाई हमारा इरेशनल है। अब यहाँ पे ये समझो कि देखो पाई एक ऑलरेडी इरेशनल है और सी अपॉन डी क्या है, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने के कारण वो भी एक रेशनल बन जाएगा, यानी कि इरेशनल हो गया इरेशनल हो गया रेशनल के इक्वल। अब इसमें ये वही बोला गया इस लाइन में कि ये कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि पाई तो इरेशनल होता है और वो रेशनल के इक्वल है, तो ये कुछ अजीब नहीं है। तो उसी को यहाँ पे हमने बताना है, हमको रिजॉल्व करना है कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, कि आप इसको कैसे बताते हो। आओ करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले जान लो कि पाई को हम इरेशनल कह क्यों रहे हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जो पाई की वैल्यू होती है ना वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है ना वो बहुत डिफिकल्ट है, वो आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि पाई की वैल्यू है कितनी। इसलिए पाई की वैल्यू को 22/7 एक अप्रॉक्सीमेटली मान लिया गया है। अगर इसको भी आप डिवाइड करोगे ना, जो आपका आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, जिसके कारण वो इरेशनल बन जाएगा, यानी कि पाई हमारा इरेशनल बन जाएगा। तो पाई इस वजह से हमारा इरेशनल माना गया। ठीक है, अब देखो दिया गया है हमको पाई इक्वल्स टू पे सर्कमफेरेंस अपॉन पे डायमीटर, ये हमको गिवन है। इसको करने से पहले मैं आपको 3 केसेस बता रहा हूँ कि रेशनल इरेशनल को डिवाइड करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, वो देखेंगे एक बार। यहाँ पे देखो, अगर इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करने पर हमको इरेशनल मिलेगा, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर भी इरेशनल ही मिलेगा, और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर इरेशनल और रेशनल दोनों ही हमको मिलने वाला है। अब ये होता है कैसे, मैं इसका एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ। कोई भी एक इरेशनल नंबर सोच लो, क्या हो जाएगा √2, और कोई भी एक रेशनल नंबर सोच लो 2 मान लेते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा √2। अब आप बोलोगे ऊपर 2 रूट है नीचे रूट नहीं है, फिर भी रूट कैसे आ गया। मैं ये कॉन्सेप्ट भी बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इनको समझ में नहीं आता ये। अब देखो, अगर कभी भी किसी भी डिजिट के ऊपर रूट लगाओ, चाहे वो रूट ऊपर वाली डिजिट पे लगाओ, चाहे वो डिवाइड के डिनोमिनेटर में रूट लगाओ, अगर डिजिट सेम है तो उसको डिवाइड करने पर हमको रूट वाला ही नंबर मिल जाएगा, वो जो डिजिट हमको दिख रही है वो सेम। फिर से सुन लो, अगर डिजिट सेम है और रूट किसी में भी लगा, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको रूट में ही मिलेगा। देख लो, ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करने पर क्या मिला हमको √2 मिला, यानी कि क्या है ये इरेशनल। और वही चीज़ कर लो, कोई भी एक रेशनल सोच लो, इसी को उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा 2, कोई भी एक इरेशनल √2 मान लो, वही इसी को डिवाइड कर लो कि क्या मिल जाएगा √2, यानी कि ये भी क्या है एक इरेशनल ही है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोला है अगर इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है, यानी कि यहाँ पे इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करने पर कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो कि कुछ इरेशनल भी बन जाए और कुछ रेशनल भी मिल जाए। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे √3 मान लो, दोनों तरफ इरेशनल है दोनों, और ये भी एक इरेशनल है ये भी इरेशनल है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको √1, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा √1। √1 कैसा है, इरेशनल ही है। और कुछ मैंने कहा कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो रेशनल होंगे, और वो कैसे हो सकते हैं वो देख लो। जैसे √8 मान लो और नीचे एक √2 मान लो। अब जिन बच्चे के मन में डाउट आ रहा है मैं वो क्लियर कर दूं, यार √8 को बहुत से बच्चे रेशनल बोलते हैं, वो रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रूट प्रॉपर ओपन नहीं होता, क्योंकि जो √8 है वो प्रॉपर ओपन नहीं होता। देख लो कैसे, यहाँ पे अंदर कुछ ऐसे पेयर बन जाएंगे जिस वजह से क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 2 बच जाएगा, जिससे ये देखो प्रॉपर ओपन नहीं हो पाया, तो जिससे यानी कि √8 भी इरेशनल ही माना जाएगा। अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा √4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, यानी कि रूट ओपन हो गया। और ये 2 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, यानी कि कुछ इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर कुछ रेशनल भी बन सकते हैं। वो कैसे, वो ये हो गए, और इरेशनल बन सकते हैं, वो केस ऐसे बन जाते हैं। अब थोड़ा और समझा दूं, देखो यहाँ पे भी इरेशनल है यहाँ पे भी इरेशनल है, इसको डिवाइड करने पर इरेशनल ही मिला, सीधी सी बात। अब रेशनल कैसे बन गया वो देख लो। अब देखो इरेशनल, ये √8 भी एक इरेशनल ही है, √2 भी एक इरेशनल ही है। इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करा √4 मिल गया, जो कि है रेशनल ही माना गया है इसको भी। इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो रेशनल बन जाएगा। इसलिए मैंने कहा जब इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो कुछ इरेशनल भी मिलेंगे, कुछ रेशनल से भी मिलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको कोशिश करी एग्जाम्पल से समझाने की। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो इसकी मदद से जो हम करेंगे वो आगे देखो, अब आगे का स्टेप। ये तो मैंने वो बताया, अगर कोई इरेशनल को रेशनल से या रेशनल को इरेशनल से और इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पर हमको कैसे नंबर्स मिलेंगे। अब इसका ताल्लुक इनसे क्या है मैं वो बता दे रहा हूँ। अब जो यहाँ पे देखो पाई इक्वल्स टू सी अपॉन पे डी है, ये कैसा है पी अपॉन पे क्यू है, यानी कि रेशनल। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि पाई क्या है एक इरेशनल है और सी अपॉन पे डी एक रेशनल है। यहाँ पे यही बोला है कि एक इरेशनल रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल टर्म हो गई ना।
अब यहाँ पे वही हमको बतानी है। अब वो देखो इससे क्या लेना देना है इसका। अगर सर्कमफेरेंस यानी कि सी को इरेशनल मान ले और डी को रेशनल मान लेना खाली, तो जो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा टर्म बनेगी यानी कि जो भी हमारा आंसर बनेगा वो इरेशनल भी होगा, यानी कि जिससे पाई भी हमारा इरेशनल ही होगा। सेकंड वाले में देखो, अगर सी को रेशनल मान लिया और डी को इरेशनल मान लिया तो भी जो हमारा आंसर आएगा इरेशनल ही बनेगा वो। तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है, अगर हम सी को इरेशनल डी को इरेशनल मानेंगे तो जब हमारा इरेशनल आंसर आएगा तो ये हमारा इरेशनल हो गया, तो जिस वजह से क्या हो गया, पाई भी हमारा इरेशनल ही बनेगा। अब देखो सी को, अब यहाँ थर्ड वाले में देखो, सी को अगर इरेशनल मान लिया और डी को भी इरेशनल मान लिया तो हमारा आंसर इरेशनल ही बनेगा। रेशनल नहीं मानते क्योंकि इस क्वेश्चन में बात ही किसकी हो रही है, इरेशनल की हो रही है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है, खाली इरेशनल वाले को देखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सी को हम इरेशनल मान ले रहे हैं यहाँ पे और डी को भी इरेशनल मान लेंगे तो आंसर हमारा इरेशनल ही बनने वाला है। तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है, पाई भी हमारा क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, यानी कि तीनों ही केस में जो हमारा पाई बना वो तीनों ही केस में कैसा बना, इरेशनल बना, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो, लैंग्वेज बना के लिखेंगे हम इसको। देखो पाई इक्वल्स टू पे सर्कमफेरेंस अपॉन पे डायमीटर, इसको लिख लेंगे। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, सी एंड डी आर रेशनल, पूरा लिख लेते हैं एक बार मैं। तो हम कुछ ऐसे लिख लेंगे इसको। इसमें क्या कह रहा है, अगर हम सी और डी को कैलकुलेट करें यानी कि जो इसकी मेथड से, तो जो हमारा पाई होगा क्या बन जाएगा, इरेशनल। और इट मीन्स आइदर सी और डी बोथ आर इरेशनल, यानी कि जो हमारा सी और डी होगा यानी कि वो भी हमारा क्या काम करेगा, इरेशनल का ही काम करेगा, यानी कि इरेशनल ही बनेगा। तो उसको हम कैसे लिख लेंगे, उसको हम इसी तरीके से लिख लेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये हो गया आपका आंसर। आपको फेयर कॉपी में क्या लिखना है मैं वो बता दे रहा हूँ। अब जो मैंने रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ इसको आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, खाली ये लिखना है फेयर कॉपी में। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। भले ही ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला था लेकिन इसको समझाने में बहुत मजा आया। आप लोग भी इस क्वेश्चन को बार बार समझना और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो ये आप लोगों को नहीं आने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट बता देना वीडियो को कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।